तुम लोग को कैसे लगेगा अगर तुम लोग को गलत से किसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर समन कर लिया गया हो, जबकि तुम्हारी जगह कुछ हीरोज के ग्रुप को बुलाया गया था? ऐसा ही होता है हमारे मेन कैरेक्टर ताकुम इरुमा के साथ, जो कि गलती से हीरोज के ग्रुप के साथ मिक्स हो जाता है और वह दूसरी दुनिया के अंदर समन हो जाता है। अपनी इसी गलती को सुधारने के लिए गोड्स ताकुमी को ऑफर करती है कि वह कोई भी स्किल को चूज कर सकता है। अब आखिरकार ताकमी अपनी कौन सी स्किल चुनेगा और आगे की उसकी जर्नी में क्या होगा, इसको जानने के लिए तो हम लोग को इस एनीमे को अच्छे से देखना होगा। और अगर तुम लोग भी इंटरेस्टेड हो तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑनल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना और इस वीडियो पर लाइक भी कर देना। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड की अब शुरुआत होती है जहाँ पर ताकुमी अब देखते हैं कि वो एक अजीब सी जगह पर आ चुका है, जहाँ पर उसके सामने एक घोड़ेस होती है जो कि उसे कहती है कि तुम समन हो चुके हो माइल्ड गार्ड में अदर वर्ल्ड्स के समिंग स्पेल की वजह से। जिसके बाद घोड़े से अपना नाम बताती है। उसका नाम होता है नोलन। वो बचाने से ताकुमी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुम गलती से दूसरे लोगों के साथ समन हो गए। जो संघ का ताक में हैरान होता है और पूछता है कि ये कैसे हुआ। जिस परम नॉलेज समझाती है, जो अदर वर्डर समनी स्पेल है वो रैंडम सिलेक्ट करती है, वो भी अनेक लोगों को। वो भी अलग अलग दुनिया से। तुम लिस्ट में नहीं थे, पर पता नहीं कि तुम कैसे पिकअप हो गए। तुम लिस्ट में नहीं थे, पर तुम्हें गलती से चुन लिया गया। जो अदर वर्ल्ड समनी की स्पेल होती है वो काफ़ी एक खतरनाक स्पेल होती है इस दुनिया के, और अर्थ के लोग काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हैं। इसमें इतना रिस्क होता है कि जो माइल्ड गार्ड है वो खुद तबाह हो सकता है, इसलिए इस स्पेल को यूज़ करना मना है। पर फिर भी एक बेकार सी नेशन ने इस पल को यूज़ कर दिया, और जब मुझे पता चला कि ये स्पेल यूज़ हो रही है तो मैंने दखल अंदाजी कर दी, पर मैं स्पेल को रोक नहीं पाई। अभी के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, और बाकी के लोग जो कि सही तरीके से समन होने चाहिए थे, वो होली सिड नोए एम्पायर में समन हो चुके हैं। यंका ताकुमी कहते हैं कि इसका मतलब तो मैं गलती से आया हूँ। अगर ऐसी बात है तो मुझे वहीं पर भेज दो ना, जहाँ से मैं आया हूँ। तो गोड्स कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने चीज़ें खराब कर दी है, क्योंकि मैं गुस्से में आ गई थी। मैंने ऐसा इसलिए किया जिससे कि वो लोग इस सेल को दोबारा से कभी यूज़ ना कर पाएँ। इस वजह से अब तुम वापस से अपनी दुनिया में नहीं जा सकते हो, और ना ही तुम्हारे पास बॉडी है वापस रिटर्न करने के लिए। ऐसा बोलकर अब वो ताकुमी से माफ़ी मांगती है। वहीं ताकुमी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम इस तरीके से माफ़ी मांगकर ओके कैसा फील कर रही हो, अब मेरे साथ क्या होगा। जिस पर अब गोडस कहती है कि तुम अपनी लाइफ को दोबारा से जी सकते हो, माइल्ड गार्ड का एक रेजिडेंट के तौर पर। तो ताकुमी कहता है कि क्या इसका मतलब मैं भी उसी एम्पायर में समन हो जाऊंगा। तो गोरस कहती है कि हाँ, ऐसा हो तो सकता है, पर वो एम्पायर थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि तुम दूसरी दुनिया से आए हो। लोग तुम्हें काफ़ी बुरे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। इस पर ताकुमी कहता है कि मुझे समन करने के बाद वो लोग ऐसा क्यों ही करेंगे। जिस पर गोड्स कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम एक टारगेट नहीं हो। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। मुझे सही में काफ़ी बुरा लग रहा है तुम्हारी ये हालत देखकर, इसलिए मैं तुम्हें एक अलग से नेशन में भेजूंगी, और साथ में तुम्हें काफ़ी सपोर्ट भी दे दूंगी। साथ में मैं तुम्हें एक ब्लेसिंग भी दे दूंगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एनिमक्स दुनिया में भेजने वाली हूँ। तुम एक्साइटेड तो हो रहे हो ना? तो ताक में पूछता है कि क्या जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर मस्टर्स वगैरह भी होंगे क्या? जिस पर गॉड्स कहती, हाँ, इसलिए तो मैं तुम्हें सपोर्ट दे रही हूँ। चलो अब अपना स्टेटस खोल के देखो। जोसन का ताकुम भी अब अपना स्टेटस ओपन करता है, और अब वो देखता है कि वो तो 17 साल का हो जाएगा। यह देखकर ताकुम थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि अपनी पुरानी जिंदगी में वो 40 साल का होने वाला था, और वो एक सैलरी मैन था। जो सुनकर अब गोड्स कहती है कि उन सबको भूल जाओ, इस दुनिया के अंदर सैलरी मैन नहीं होने वाला है। हीरो और वॉरियर अलग अलग दो पॉसिबल जॉब्स हैं। अगर तुम्हें एडवेंचर चाहिए तो तुम स्वर्ड मैन, मेज नाइट थीफ और हंटर बन सकते हो, या फिर अगर तुम्हें प्रोडक्शन जॉब करनी है तो तुम एक हर्बलिस्ट, ऑल्केमिस्ट, ब्लैकस्मिथ और कारपेंटर बन सकते हो। जिस पर आप ताकुमी कहता है, मैं फाइटिंग तो नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं प्रोडक्शन जॉब ही लूँगा। तो गॉडेस कहती है ठीक है, और जो स्किल तुम्हें मिली है अगर तुम उसे अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो तुम्हें उसकी जॉब भी मिल जाएगी। अगर तुम प्रोडक्शन जॉब करने वाले हो तो मैं तुम्हें एक काम की उसी चीज़ के लिए स्पेल दे रही हूँ। साथ में मैं तुम्हें एक रिकवरी मैजिक भी दे रही हूँ, और बाकी की अलग अलग चीज़ें दे रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब गोड स्टैकमी को वो सभी पावर्स दे देती है, और कहती है कि एस गार्ड कॉन्टिनेंट की अपनी जर्नी को एंजॉय करना और अच्छे से जीना। ऐसा बोलने के बाद वो ताकोमी को इस दुनिया के अंदर भेज देती है, जहाँ पर अताक में नदी में अपने चेहरे को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका चेहरा पहले से अलग तो है। जिसके बाद वो अपने बैग को खोलता है और अब देखता है कि उसके पास कुछ पैसे हैं और कुछ खाना है।
ताक में आप अपने स्टेटस खोल के ये भी देखता है कि उसे तो गॉडेस की ब्लेसिंग मिली है, जो देखकर वो कहता है कि अगर इसके बारे में लोगों को पता चला तो दिक्कत भी हो सकती है। उसे अब ये पता चलता है कि वो अपनी इस ब्लेसिंग को छुपा सकता है, तो वो अब ऐसा ही करता है। साथ में वो ये सब चीज़ आइटम बॉक्स